नमस्कार बच्चों। आज हम अपने राज्य छत्तीसगढ़ का अध्ययन करेंगे। भारत के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश से लगा हुआ दक्षिण पूर्व का भूभाग छत्तीसगढ़ कहलाता है। भारत का नक्शा और ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ दक्षिण पूर्व में हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़। प्राचीन काल के दक्षिण कोशल, महाकांतर, दंडाकारण्य, महाकौशल, मेकल आदि नाम के क्षेत्र इसमें मिले हुए हैं। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं भारत के मध्य में छत्तीसगढ़। गढ़ों के आधार पर कलचुरी काल के राजाओं के समय इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। कलचुरी काल 875 से 1741 ईसा पूर्व छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश शासन करता था। रतनपुर राज्य में 18 गढ़ तथा रायपुर राज्य में 18 गढ़ थे। महानदी तथा शिवनाथ नदी प्रायः इसकी सीमा रेखा थी। कलचुरियों ने लगभग 9 सदियों तक शासन किया। कलचुरी हैदर राजपूत थे। उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण दिया। कलचुरियों की 2 शाखाएं थी। कलचुरियों की 2 शाखाएं थी छत्तीसगढ़ में रतनपुर एवं रायपुर। कलचुरी शासन का अंत मराठों के द्वारा 1741 ईसा पूर्व हुआ। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कलचुरी राजवंश के स्थापना से माना जाता है। कलचुरियों ने लगभग 9 सदियों तक शासन किया। कलचुरी हैदर राजपूत थे। उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण दिया। कलचुरियों की 2 शाखाएं थी छत्तीसगढ़ में रतनपुर, रायपुर। कलचुरी शासन का अंत मराठों के द्वारा 1741 ईसा में किया गया। 9वीं सदी के अंत में त्रिपुरी के कलचुरियों ने इस क्षेत्र में शाखा स्थापित करने की कोशिश की। कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय ने कौशल नरेश विक्रमादित्य वाणवंशी को परास्त कर पाली नामक प्रदेश को जीत लिया। शंकरगण ने अपने छोटे भाई को इस प्रदेश में नियुक्त किया। कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुम्बाड़ थी। कलचुरी ज़्यादा समय तक यहाँ शासन नहीं कर पाए। उड़ीसा के सोनपुर के सोमवंशी राजा द्वारा कलचुरियों को पराजित कर दिया गया। लगभग 1000 ईसा पूर्व ईस्वी में कोक्कल द्वितीय के पुत्र कलिंग राज ने पुनः कलचुरी राजवंश की स्थापना की। इस वजह से कलिंग राजवंश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक 2 राज्यों में बटे हुए थे, रतनपुर और रायपुर। रतनपुर त्रिपुरी के कलचुरियों ने 9वीं सदी के अंत में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयास किया। कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय ने पाली प्रदेश के वाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम को परास्त कर इस प्रदेश को जीत लिया। शंकर ने अपने छोटे भाई को इस प्रदेश में नियुक्त किया। इस समय राजधानी तुम्बाड़ था। उड़ीसा के सोमवंशी शासक स्वर्णपुर ने पराजित किया। रतनपुर शाखा के मुख्य शासक निम्न हैं: कोक्कल प्रथम, कलिंगराज, रत्नराज, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्वल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय। इस प्रकार से इसे कड़ी देखें: पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्वल्यदेव द्वितीय, जगतदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, प्रथम प्रताप मल्ल, पहारेंद्र, पहाड़साय, कल्यापसाय, राज सिंह एवं रघुनाथ सिंह आखिरी शासक थे। रायपुर शाखा के आखिरी शासक शिवराज सिंह देव 1750 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक थे। रायपुर के कलचुरी 14वीं सदी के अंत में 2 शाखाओं में विभाजित हो गए।
गौड़ शाखा में स्थापित हुए। 14वीं सदी के अंत में रतनपुर के राजा रिश्तेदार लक्ष्मीदेव प्रतिनिधि के रूप में खलवाटिका भेजा गया। लक्ष्मीदेव के पुत्र सिंघम ने शत्रुओं के 18 गढ़ जीते। सिंघम ने रतनपुर की प्रभुसत्ता नहीं मानी और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सिंघम के पुत्र रामचंद्र ने रायपुर नगर की स्थापना 1409 ईस्वी में की। रायपुर की लहुरी शाखा की स्थापना केशव देव ने की, परंतु कलचुरी शासकों में रतनपुर शाखा के शासकों ने ज्यादा प्रभाव डाला। रायपुर शाखा के प्रमुख शासक लक्ष्मीदेव, सिंघनदेव। लक्ष्मीदेव प्रथम शासक थे राजधानी कलवाटिक का। सिंघनदेव जो 18 गढ़ों को जीता था। रामचंद्र देव रायपुर नगर की स्थापना की थी। ब्रह्मदेव रायपुर को राजधानी बनाया तथा खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने फणी नागवंशी शासक मोनिंग देव को पराजित किया। केशव देव रायपुर शाखा के संस्थापक। भुवनेश्वर देव रायपुर जिले का निर्माण करवाया। अमर सिंह देव अंतिम स्वतंत्र शासक और शिवराज सिंह मराठा के अधीन शासक। प्रशासन कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों में बटा हुआ था। एक गढ़ के अधीन 7, 12, एक 12 अधीन 12 गांव थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना दीवान, दाऊ और गौड़िया की जिम्मेदारी थी। कलचुरियों ने शैव धर्म को संरक्षण दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिव एवं विष्णु मंदिर बनवाए। शिव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर रतनपुर, बांकेश्वर मंदिर तुमान, मल्हार का शिव मंदिर। इनके अलावा मल्हार, पाली, नारायणपुर, खरोत एवं जांजगीर में प्राप्त शिव की प्रतिमाएं। विष्णु मंदिर जांजगीर अर्ध निर्मित। रतनपुर शिवरी नारायण मंदिर खल्लारी। रतनपुर से लक्ष्मी की मूर्ति प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में आदि मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण हमें रायगढ़ में मिलते हैं। रायगढ़ के पास स्थित सिंघनपुर, यहाँ काबरा पहाड़ है जहाँ पर आदिवासियों की सभ्यता विकसित हुई थी। यह काबरा पहाड़ गुफा है। आइए इसमें आदिवासियों के द्वारा बनाए हुए पुराना शैल चित्र को देखें। ये है आदिवासियों द्वारा बनाया हुआ शैल चित्र, काबरा पहाड़, रायगढ़। ये उस समय के आदिवासियों के प्रमाण हैं। इसी प्रकार दुर्ग क्षेत्र का चितवा डोंगरी में मिले शैल चित्र। इन शैल चित्रों को भी आदिवासियों ने बनाया, आदि मानव ने बनाया। ये है आदि मानव के हाथ के चिन्ह। ये है इसकी कलाकृति। इसी प्रकार बालोद धमतरी मार्ग पर सोरर, मुजगहन, करकाभाट के अतिरिक्त बसना, सरायपाली के पास बरलिया गांव में मिले सब स्थल पाषाण स्तंभ के रूप में मिलते हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ कहा जाता है। पांडुका गांव के पास सिरकट्टी में नदी बंदरगाह के अवशेष है। नदी जल मार्ग द्वारा महानदी से संबलपुर, हीराकुंड तक नाव द्वारा व्यापार होता था। सरगुजा जिले में दुनिया की प्राचीनतम नाट्यशाला है। कहा जाता है कि
महाकवि कालिदास ने यहाँ पर मेघदूत काव्य की रचना की थी। सीता वेंगरा गुफा, रामगढ़। महाकवि कालिदास, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मेघदूत काव्य की रचना की। जनश्रुति के अनुसार दंडकारण्य बस्तर में भगवान राम का आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ के रामगिरी, सीता बिंगरा, भीमखोज आदि स्थान रामायण एवं महाभारत काल से संबंधित हैं। इतिहास के हर काल में छत्तीसगढ़ का महत्व है। आदि मानव काल, वैदिक काल, रामायण महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त काल, सरमपुरी, सोमवंश, पांडुवंश, नल, नागवंश, कलचुरी काल, मराठा काल तथा अंग्रेजों के शासनकाल में हुई घटनाओं से यह प्रभावित रहा है। कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य कुल्य वंश एवं सरफपुरी वंश। बिलासपुर क्षेत्र के मल्हार गांव में प्राप्त प्राचीन मूर्तियों और पुरावशेष ताला गांव की सुप्रसिद्ध रुद्रशिव प्रतिमा, शिवपुर में ईंट से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर, राजिम में राजीव लोचन का मंदिर, रतनपुर, रायपुर, अंबिकापुर में महादेवी का मंदिर, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर, भुरमदेव का शिव मंदिर, बारसूर का बस्तर का गणेश मंदिर प्रसिद्ध हैं। मल्हार बिलासपुर के पर्यटन पुरातात्विक स्थल। ताला गांव का देवरानी और जेठानी मंदिर। रुद्रशिव देवरानी और जेठानी मंदिर, तालागांव। तालागांव की रुद्रशिव की प्रतिमा जो कलचुरी शासकों द्वारा बनाया गया। राजिम में राजीव लोचन मंदिर। इसी प्रकार मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम, रतनपुर में जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन अवशेष मिले हैं। पाली, जांजगीर, खरौद नगरी, सिहावा, बस्तर, डोंगरगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, सीरी, पचराही, देवबलौदा, गंडई, चंपारण, रायपुर, दुर्ग, धमतरी आदि ऐतिहासिक स्थान भी महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी या हैयत वंशी राजाओं के लगभग 10वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। बाद में यहाँ सन 1741 ईस्वी में मराठाओं का प्रभाव बढ़ा। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के 4 चरण। भोसले शासक बिंबाजी के मरणोपरांत छत्तीसगढ़ का शासन व्यंकोजी शासक भोसले को राज प्राप्त हुआ। उन्होंने नागपुर में रहकर रतनपुर का शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में सूबेदारों की नियुक्ति की और छत्तीसगढ़ में सूबा शासन 1787 से 1818 की शुरुआत की। नागपुर के भोसले परिवार के राजकुमार बिंबाजी भोसले ने रतनपुर से छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाया। बाद में सूबेदारी शासन हुआ, फिर अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। तदंतर राजा रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद यहाँ अंग्रेजी राज शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी प्रशासन 1854 से 1947 ईस्वी तक चला। यहाँ पर 14 सामंती राज्य एवं अनेक जमींदारियाँ भी थी। छत्तीसगढ़ के समाज में कबीर पंथ एवं सतनाम पंथ की विचारधाराओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। गुरु घासीदास युग प्रवर्तक थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इस अंचल में उन्होंने सामाजिक जागृति की।
कबीरदास जी, गुरु घासीदास बाबा। अंग्रेजों के अत्याचार एवं अन्याय का विरोध सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने किया। वे छत्तीसगढ़ में सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता थे। अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को रायपुर में सैनिकों और जनता की उपस्थिति में उन्हें फांसी दे दी। ये हैं छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह। 18 जनवरी 1858 ईस्वी को रायपुर फौजी छावनी में हनुमान सिंह राजपूत के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी सिडवेल मारा गया। अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 22 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दी, उन शहीदों के नाम हैं गाजी खान, अब्दुल हक, मुल्लू, शिवनारायण, पन्नालाल, माता दीन, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, बल्ली दुबे, लल्ला सिंह, बुद्धू, रामानंद, शोभाराम, दुर्गा प्रसाद, नजर मोहम्मद, शिव गोविंद एवं देवी दीन। इन शहीदों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिनके त्याग एवं बलिदान ने जनता में जागृति उत्पन्न की। क्रांतिकारी नेता हनुमान सिंह राजपूत अंत तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं: माधवराव सप्रे, रामचरित्र, एकनाथ चरित्र, टोकरी भर मिट्टी, बलदेव प्रसाद मिश्र, छत्तीसगढ़ परिचय, पंडित केदारनाथ ठाकुर, बस्तर भूषण, पदुमलाल पुन्नाला बक्सी, कहानी झलमला, पंचपात्र, मंजरी काव्य, असुरदल, सतदल, उपन्यास भोला, कथाचक्र, वेरिन। छत्तीसगढ़ के साहित्य साधकों में पंडित गोपाल मिश्र, पंडित माखनलाल मिश्र, कवि खांडेराव, बाबू रेवाराम कायस्थ, पंडित शिवदत्त शास्त्री गौरहा, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, महोपाध्याय, हीरालाल, राजा कमल नारायण सिंह, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे एवं पंडित मुकुटधर पांडे, बाबू प्यारेलाल गुप्त, पंडित बाल शास्त्री झा, पंडित केदारनाथ ठाकुर, पंडित रामदयाल तिवारी, मौलाना अब्दुल रऊफ, माओली प्रसाद श्रीवास्तव, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र आदि प्रमुख हैं। उन्होंने यहाँ के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले छत्तीसगढ़ के युवकों के एक दल ने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। यह घटना रायपुर षड्यंत्र केस या सूरत बंधु केस के रूप में जानी जाती है। इसमें परशुराम सोनी, पंडित देवीकांत झा, सुधीर मुखर्जी, सूरबंधु, रणवीर शास्त्री आदि युवकों ने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में ठाकुर रामकृष्ण सिंह, पंडित कमल नारायण शर्मा, पंडित रामानंद दुबे, रणवीर सिंह शास्त्री, पंडित रत्नाकर झा, पंडित राम गोपाल तिवारी, महंत लक्ष्मी नारायण दास, मोतीलाल त्रिपाठी आदि भी सक्रिय थे। प्रमुख घटनाएं थी रायपुर 9 अगस्त 1942 को रायपुर के सभी स्कूल, कॉलेज तथा बाजार बंद था। रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण छेदीलाल तथा डॉक्टर खूबचंद बघेल गिरफ्तार हो चुके थे। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय के निकट करीब 20,000 लोगों ने जुलूस निकाला। जय नारायण पांडे, अमल नारायण शुक्ल ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर R.K. पाटिल थे। 10 अगस्त को शाम में शहर में एक जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री ने किया। गांधी चौक पहुंचकर यह जुलूस सभा में बदल गया। इस सभा का नेतृत्व त्रेतानाथ तिवारी ने किया। रणवीर सिंह शास्त्री को गांधी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय R.K. पाटिल रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे।
रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट कांड, इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में चला। छत्तीसगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन आपकी जानने योग्य बात। छत्तीसगढ़ के असहयोग आंदोलन 1920, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह 1923, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, राजनांदगांव, रालेक्ट एक्ट 1919 छत्तीसगढ़ में प्रभाव, सूरत विभाजन 1907 का छत्तीसगढ़ में प्रभाव, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गठन 1906, बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव, प्रांतीय राजनीति सम्मेलन 1905, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग आंदोलन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर पड़ा। बैरिस्टर छेदीलाल तथा बाजा मास्टर त्रिपुरी कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय रहे थे। रायपुर और दुर्ग में कलेक्टर रहे थे रामकृष्ण पाटिल ने सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। दुर्ग के पुलिस अधिकारी पंडित लखनलाल मिश्र ने वर्दी त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया। 15 अगस्त 1947 की सुबह का सूरज देश की आज़ादी का संदेश लेकर खुशहाली के माहौल से उगा। हम विकास की ओर आगे बढ़ते रहे, हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें सहभागी रहा। सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता की भावना यहाँ के जन जन के मन में समाई हुई है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति गौरवशाली रही है। छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। राज्य में एक बहुत ही अद्वितीय और जीवंत संस्कृति है। इनके लयबद्ध लोक संगीत, नृत्य और नाटक देखना एवं आनंददायक अनुभव है, जो राज्य की संस्कृति में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य नाट्य पंडवानी है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत का संगीतमय वर्णन है। छत्तीसगढ़ की परंपराएं अद्भुत है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। महानदी की पवित्र जलधारा की तरह सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ के लोगों के विचारों में समाहित है। जय छत्तीसगढ़।